अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। समग्र शिक्षा यानी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संचालित हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के रेडियो स्कूल कार्यक्रम के प्रातःकालीन प्रसारण में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि हम आज सबसे पहले जुड़े। कैसे हैं आप? नमस्ते टीचर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बढ़िया राजू भैया। अच्छा बताइए, पिछली बार कक्षा 1 का कौन सा पाठ पढ़ा था, याद है आपको? जी टीचर जी, पिछली बार तो आपने हमें अ और आ की कहानी सुनाई थी। शाबाश, बिल्कुल सही बताया राजू भैया आपने। आज हम अ और आ के बारे में जानेंगे। अब आप अपनी हिंदी की किताब का पेज नंबर 29 निकाल लीजिए। क्या सभी बच्चों ने पेज नंबर 29 निकाल लिया है? जी टीचर जी। शाबाश। तो बताइए, आपको इस पेज पर क्या दिखाई दे रहा है? टीचर जी, इस पेज पर तो अनार, अमरूद, अजगर और अदरक की फोटो दिखाई दे रही है। साथ में कुछ शब्द भी लिखे हैं। हाँ राजू भैया, सही बताया आपने। सबसे पहले लाल पेन से एक वर्ण लिखा है। क्या आप बता सकते हैं ये वर्ण कौन सा है? टीचर जी, ये तो अ है। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही बताया आपने। ये अ वर्ण है। अब आप उसके सामने जो बिंदियों के द्वारा अ वर्ण बना हुआ है, उस पर पेन चलाइए। जी टीचर जी, ये लीजिए, ये मैंने पेन चला दिया। शाबाश। अब इसी प्रकार आगे जितने भी अ वर्ण दिए हैं, सब पर पेन चलाइए और जो खाली जगह दी गई है, उसमें आपको अ वर्ण लिखना है। तो चलिए शुरू कीजिए। टीचर जी, मैंने सारे वर्णों पर पेन से लिख लिया है। शाबाश राजू भैया। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, जहाँ पर अनार दिख रहे हैं। बच्चों, अनार के चित्र के सामने एक शब्द लिखा हुआ है, लेकिन उसके पहले वर्ण की जगह खाली है। चित्र दिया है अनार का और शब्द लिखा है नार। तो आप बताइए कि पहला वर्ण क्या होगा? टीचर जी, नार में अगर अ जोड़ दें तो बन जाएगा अनार, इसीलिए खाली स्थान में अ आएगा। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही बताया। नार में अगर अ जोड़ दे तो वो बन जाएगा अनार, और चित्र भी अनार का ही दिया है। तो बच्चों, जल्दी से खाली स्थान में अ वर्ण लिख लीजिए। जी टीचर जी, मैंने लिख दिया है। शाबाश राजू भैया। तो चलिए अब अगला चित्र देखते हैं। बताइए किसका चित्र है? टीचर जी, दूसरा चित्र तो अमरूद का दिया है। हाँ राजू भैया, बिल्कुल सही बताया आपने। ये अमरूद का चित्र है और उसके सामने एक शब्द लिखा है, लेकिन उस शब्द का पहला वर्ण नहीं है। शब्द लिखा है मरूद। तो बताइए, इसमें खाली स्थान में कौन सा वर्ण आएगा? टीचर जी, जैसा कि चित्र में अमरूद दिया है, तो फिर खाली स्थान में अ वर्ण ही आएगा और फिर ये शब्द बन जाएगा अमरूद। शाबाश राजू भैया। तो बच्चों, जल्दी से खाली स्थान में अ वर्ण लिख लीजिए। अब देखते हैं अगला चित्र। चित्र दिया है अजगर का और शब्द लिखा है जगर। तो बताइए राजू भैया, खाली स्थान में कौन सा वर्ण आएगा? टीचर जी, जगर में अगर अ वर्ण जोड़ दें तो ये अजगर शब्द बन जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ भी अ वर्ण ही आएगा। शाबाश राजू भैया। तो जल्दी से अ वर्ण लिख लीजिए। अब बताइए अगले चित्र में क्या दिया है? टीचर जी, अगले चित्र में तो अदरक दिखाई दे रही है। हाँ राजू भैया, ये अदरक का चित्र दिया हुआ है और उसके सामने शब्द दिया हुआ है दरक, जिसमें पहले वर्ण का स्थान खाली है। तो आप बताइए, खाली स्थान में कौन सा वर्ण आएगा? टीचर जी, इसमें अगर अ जोड़ देंगे तो ये अदरक शब्द बन जाएगा, इसीलिए खाली स्थान में अ वर्ण ही आएगा। शाबाश राजू भैया, आपके पास तो सभी जवाब हैं। चलिए जल्दी से खाली स्थान में अ वर्ण भी लिख लीजिए।
जी टीचर जी, मैंने तो लिख लिया है। शाबाश राजू भैया। अब हम इस पेज में दूसरी तरफ दिए हुए शब्दों को देखते हैं। चित्रों की ठीक दूसरी तरफ कुछ शब्द दिए हुए हैं। हमें इन शब्दों में अ वर्ण को ढूंढना है और उस पर गोला लगाना है। तो चलिए बच्चों, पहला शब्द पढ़ते हैं। पहला शब्द है अज। राजू भैया, आपको मिल गया? जी टीचर जी, अनार के दूसरी तरफ 3 शब्द दिए हुए हैं, उन्हीं में पहला शब्द अज है। अरे वाह राजू भैया, आपने तो एकदम सही बताया है। तो अब ये भी बताइए कि इसमें अ वर्ण कहाँ दिया है और उस पर गोला लगाइए। जी टीचर जी, अज शब्द में पहला वर्ण ही अ है, तो मैं इसी पर गोला लगा देता हूँ। बिल्कुल सही बताया राजू भैया आपने। तो आप पहले वर्ण पर गोला लगा दीजिए। जी टीचर जी। शाबाश राजू भैया। आगे अमर, अमन, अकबर, अचल, अजगर, अरहर और अचानक शब्द दिए हुए हैं। इन सभी के अ वर्ण पर गोला लगाना है। ये तो बहुत आसान है टीचर जी। इन सभी शब्दों में पहले स्थान पर अ वर्ण दिया हुआ है, तो सभी में पहले वर्ण पर गोला लगा देंगे। अरे वाह राजू भैया, आप तो बड़ी ही जल्दी समझ जाते हैं। तो बच्चों, जल्दी से सभी शब्दों के अ वर्ण पर गोला लगा लीजिए। बच्चों, आप भी इसी तरीके से शब्दों के अ वर्ण पर गोला लगाएंगे, ठीक है? चलिए, अब हम चलते हैं अगले पेज पर। तो बच्चों, जल्दी से पेज पलट लीजिए। जी टीचर जी। शाबाश। तो बताइए, इस पेज पर आपको किसका चित्र दिख रहा है? टीचर जी, इस पर तो 4-5 चित्र बने हुए हैं और उनमें एक आलू भी है और 8 भी बना हुआ है। हाँ राजू भैया, इस पर आग, आरी, आलू और 8 का चित्र बना हुआ है। तो सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं। इस पेज पर सबसे ऊपर दिया हुआ है आ वर्ण। कौन सा वर्ण दिया है बच्चों? आ। शाबाश। और उसके सामने बिंदुओं वाले भी 3 आ दिए हुए हैं। तो बच्चों, आपको उस पर अपनी पेंसिल घुमाते हुए उस वर्ण को पूरा करना है, जैसे हमने पिछले पेज पर किया था। समझ गए बच्चों? तो चलिए, इन वर्णों को पूरा कीजिए। टीचर जी, मैंने पेंसिल चलाकर वर्णों को पूरा कर लिया है। शाबाश। बच्चों, आपने भी कर लिया है ना? चलिए, अब उसी लाइन में जो खाली जगह दी गई है, उसमें आ वर्ण को 3 बार लिखना है बच्चों। तो चलिए, शुरू कीजिए लिखना। टीचर जी, मैंने लिख लिया है। शाबाश राजू भैया। अब बच्चों, अगली लाइनों में भी वर्ण आ ही दिया है। तो आप पिछली बार की तरह पहले बिंदुओं वाले आ को पूरा करेंगे, फिर खाली जगह में 3 बार और आ लिखेंगे, लेकिन कक्षा समय के बाद। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नीचे जो चित्र दिए हुए हैं, उसमें सबसे पहला चित्र है आग का और उसके सामने केवल ग लिखा हुआ है, पर पहले वर्ण की जगह खाली है। तो बताइए बच्चों, खाली जगह पर कौन सा वर्ण आएगा? टीचर जी, इसमें खाली स्थान में आ आएगा और तब ये बन जाएगा आग, क्योंकि चित्र भी आग का ही दिया हुआ है। शाबाश राजू भैया। तो जल्दी से खाली स्थान में आ लिख लीजिए। चलिए, अब दूसरा चित्र देखते हैं। दूसरा चित्र है आरी का। टीचर जी, आरी क्या होता है? आरी एक प्रकार का औजार है जो कि लकड़ी काटने के काम आता है। समझे राजू भैया? जी टीचर जी, समझ में आ गया। तो बताइए, आरी के आगे दिए गए खाली स्थान में कौन सा वर्ण आएगा? टीचर जी, इसमें तो पहले से री लिखा हुआ है, इसीलिए इसके आगे आ जोड़ देंगे तो बन जाएगा आरी। इसमें भी आ ही आएगा। शाबाश राजू भैया। तो यहाँ पर भी आ लिख दीजिए। अब इसके बाद बच्चों, इसी प्रश्न में बाकी चित्रों के सामने जो अधूरे शब्द दिए गए हैं, उन्हें आप स्वयं पूरा कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है राजू भैया? जी टीचर जी। तो चलिए,
अब बारी है दूसरी तरफ दिए हुए शब्दों की, जिनमें हमें आ वर्ण ढूंढकर उन पर गोला लगाना है। पहला शब्द है आम। बताइए बच्चों, इसमें आ कहाँ लिखा हुआ है? टीचर जी, आम में पहला वर्ण ही आ है, इसीलिए पहले वर्ण पर ही गोला लगेगा। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही बताया है आपने। तो फिर लगा दीजिए आ पर गोला। दूसरा शब्द है आज। इसमें बताइए आ कहाँ लिखा हुआ है? टीचर जी, आज में आ वर्ण पहले स्थान पर लिखा हुआ है। किताब में देखने पर ही मुझे समझ में आ गया था और मैंने तो उस पर गोला भी लगा लिया है। शाबाश राजू भैया, लगता है सभी बच्चों ने भी आ वर्ण पर गोला लगा लिया है। अब अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है आसन। बताइए आसन में आ वर्ण कौन से स्थान पर दिया हुआ है? टीचर जी, आसन शब्द में आ वर्ण पहले स्थान पर दिया हुआ है। क्या मैं उस पर गोला लगा लूं? हाँ राजू भैया, सही बताया है आपने। आप पहले वर्ण पर गोला लगा लीजिए। अब आगे दिए हैं आग, आलू, आरी, आठ, आला और आकाश शब्द। तो राजू भैया, अब बताइए इन शब्दों में आ वर्ण कहाँ कहाँ दिया हुआ है? टीचर जी, इन सभी शब्दों में आ वर्ण पहले स्थान पर दिया हुआ है, इसीलिए आलू, आरी, आठ, आला और आकाश में पहले वर्ण पर गोला लगेगा। सही कहा ना मैंने टीचर जी? शाबाश राजू भैया, आपने तो एकदम सही बताया है। आलू, आरी, आठ, आला और आकाश में पहला वर्ण आ है, इसलिए इन सभी शब्दों में पहले वर्ण पर गोला लगा लीजिए। जी टीचर जी, मैंने लगा लिया है। शाबाश बच्चों। बच्चों, अगर आपका कोई काम छूट गया हो तो आप उसे कक्षा के बाद पूरा कीजिएगा। अब ये कक्षा हम यहीं